नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था है फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा फर्स्ट सेम का टॉपिक डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में हमने पढ़ा था कि डोजेस फॉर्म 4 टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर टेबलेट, कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन और हार्ड जेलेटिन, पाउडर, कैचेट, सपोजिटरी। उसके बाद पढ़ा अपन ने लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड तरल, जिसमें आते हैं अपने, कल हमने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया था। यदि आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा कि पिछला वीडियो देखें, या आप बैक करके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। लिक्विड में हमने देखा था सायरप आती थी अपने, इमल्सन आते थे, सस्पेंशन आते हैं, गार्जल के लिए आता है। तो लिक्विड में हमने देखा था। फिर देखा सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का मीडियम होता है। तो इसके अंदर बात की थी, ऑइंटमेंट आते हैं, बोरोप्लस आती है, लिप बाम आते हैं और लोशन आते हैं। इसके बाद लास्ट आता है गैसेस फॉर्म। गैसेस फॉर्म में हमने आपको इनहेलर बताया था, जैसे पेन किलर स्प्रे होते हैं, सूमो जेल, ड्राइक्लोफेनेक जेल और एरोसोल भी आते हैं इसके अंदर। तो हमने डोजेस फॉर्म के बारे में कल बात कर लिया था। तो आज हमको आगे बात करना है कि डोजेस फॉर्म में अपना सॉलिड डोजेस फॉर्म है, उसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं टेबलेट। तो आज हमको टेबलेट के बारे में बात करना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोमांटिक और नॉलेजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आगे आपको पता है क्या करना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टेबलेट के बारे में। टेबलेट तो आपने बचपन से अभी तक खाए ही होंगे। किसी भी कंडीशन होने पर जब अपन बीमार होते हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर टेबलेट तो देगा ही, भले ही कुछ इंजेक्शन, सिरप और भी दे, लेकिन टेबलेट तो कॉमनली हो गई है कि टेबलेट खाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टेबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर आता है। तो अपन को कैसा लिखना है, टेबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। यानी कि हमने आपको यहाँ पर सेंटेंस में यूनिट क्यों बोला है, क्या आपको पता है कि यूनिट का यहाँ पर मेन यानी कि मतलब क्या है? तो यूनिट का मतलब होता है, जैसे कि अपनी कोई भी टेबलेट है, यूनिट यानी कि निश्चित मात्रा। आपको हम बताते हैं, जैसे कि अपनी पैरासीटामोल की टेबलेट होती है, वो 500 mg में भी अवेलेबल होती है और 650 mg में भी अवेलेबल होती है। तो जैसे कि 500 mg की टेबलेट है, तो इसके अंदर 500 mg में पैरासीटामोल ही होगा, ना कि 350 और 550। उसमें एक निश्चित अमाउंट यानी कि मात्रा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में यूज हुआ है यूनिट डोजेस फॉर्म। इसके आगे देख लेते हैं, इट इज गिवन बाय ओरली, यानी कि इसे ओरली दे सकते हैं, कैविटी के द्वारा भी दे सकते हैं और ट्रांसडर्मल के द्वारा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक हम आपको बात बताते हैं, हमने अपनी कॉलेज में सर ने पूछा कि टैबलेट को कैसा कैसा यूज कर सकते हैं। तो हमने जल्दबाजी में सर को बोल दिया, सर टैबलेट को अपन एपिडर्मिस पर यूज कर सकते हैं। तो सर ने हमको पीछे यानी कि ब्रेंच से उठा के पीछे खड़ा कर दिया कि आप जाओ, आप ओवर स्मार्ट बनते हो। तो दोस्तों, ऐसा ठीक है, लेकिन हमने अपना नॉलेज से बताया था कि सर कोई टैबलेट है जिसे हम स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, तो हमको पीछे खड़ा कर दिया था। तो आपको बताएं दोस्तों, टैबलेट का उपयोग एपिडर्मिस भी करते हैं। भले ही सर ने कुछ बताया, लेकिन इसका यूज
अपन एक्सटर्नल भी कहते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसकी कैटेगरी की बात कर जाए, यह एंटीबायोटिक कैटेगरी का है, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करता है। आगे आप पढ़ोगे 3rd 4th ईयर में, तो इसका एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों टैबलेट का यूज अपन मनी टाइप से यानी कि कई टाइप से कर सकते हैं। जैसे ओरली आपको बताया, वेजाइनल बताया, यानी कि जैसे हम योनि कहते हैं, योनि। एनस के द्वारा जैसे हम गुदा द्वार कहते हैं, और अपना ईयर के द्वारा, नोज के द्वारा, मुंह के द्वारा। यानी कि कुछ टैबलेट होती हैं जिसे हम दांत यानी कि जीभ के नीचे रखते हैं। कुछ टैबलेट होती हैं उनको हम टीथ और लिप्स के बीच में रखते हैं। और कुछ टैबलेट होती हैं जिसे हम मुंह के अंदर, कैविटी के अंदर उसको चबाते हैं, यानी कि अंदर घोलते, अंदर घुटकते नहीं, सैलो नहीं कहते। और कुछ टैबलेट होती हैं जिनको घोल के खाया जाता है, जैसे डिस्प्रिन। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्रिन सबसे पॉपुलर ड्रग रहता है। आपको हमें दिखा दें तो डिस्प्रिन कुछ इस प्रकार की पैकिंग में अवेलेबल होता है इन द मेडिकल स्टोर। तो कुछ टैबलेट होती हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। कुछ टैबलेट होती हैं जिनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो CO2 इंक्रीज करती हैं, यानी कि उसमें से CO2 निकलती है। तो अलग अलग प्रकार की टैबलेट होती हैं, तो उनको हम आगे यानी कि नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में अपना इतना है कि टैबलेट के बारे में, क्या होती है टैबलेट का यूज क्यों कहते हैं। कुछ टैबलेट होती हैं जिनको चबाया जाता है, यानी कि विटामिन सी की टैबलेट को चबाया जाता है, उसे च्यूबेल टैबलेट कहते हैं। तो इसके बाद आता है टैबलेट की डेफिनेशन, यानी कि टैबलेट की डेफिनेशन है क्या, इसको आइडेंटिफाइड यानी कि डिफाइन कैसे करें। तो टैबलेट आर द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है टैबलेट। इट इज मेकिंग, यानी कि इसे बनाया जाता है कंप्रेस, यानी कि इसको कंप्रेस कहते हैं। बाइंडनर होता है, पंचिंग करके टैबलेट को बनाया जाता है। यानी कि टैबलेट को बनाने में बहुत से एक्सिपिएंट की आवश्यकता होती है, कलर एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिजोल्विंग एजेंट, इंटीग्रेंट मतलब तोड़ना। टैबलेट को बनाने के लिए बहुत से एक्सिपिएंट की आवश्यकता होती है। और दोस्तों टैबलेट डिफरेंट शेप में अवेलेबल होती हैं इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री में, जैसे कि सिलेंड्रिकल टैबलेट, राउंड शेप, लॉन्ग शेप। तो आपको हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बताते हैं। तो दोस्तों कुछ टैबलेट अपने राउंड शेप में होती हैं, कुछ टैबलेट छोटी होती हैं, कुछ अपनी इस प्रकार की होती हैं, कुछ अपने इस प्रकार की होती हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे। हर टैबलेट का अलग अलग कलर है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग ड्रग है और अलग अलग इसका यूजेस है। कुछ टैबलेट की पैकिंग की बात कर लिया जाए तो कुछ टैबलेट अपनी होती हैं रेड कलर में, जैसे स्ट्रिप बोलते हैं, कुछ सफेद में होती हैं, कुछ अपने ब्लू में होती हैं, कुछ येलो कलर में होती हैं। तो दोस्तों बहुत सी शेप हो सकती हैं, तो अपन को शेप को नहीं देखना है, अपन को उसका यूज पता होना चाहिए और उसका क्या उसके अंदर ड्रग कंटेंट में है तो वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडवांटेज, यानी कि टैबलेट के एडवांटेज क्या क्या हैं, क्या इसके फायदे हैं। तो दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म, आपको पता है, फ्रॉम विच लीस्ट कंटेंट वेरिएबल, यानी कि टैबलेट का फायदा होता है। टैबलेट एक फायदा इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। लैंग्वेज यानी कि जो अपनी बुक होती है, बुक की लैंग्वेज से नहीं, अपन इजीली
सामान्यतः बात करते हैं, यानी कि टैबलेट पहली चीप होता है। इट इज़ वेरी चीप, यानी कि यह बहुत सस्ता होता है। इट इज़ ईजी टू मेक इन द इंडस्ट्री, टैबलेट को बनाना सस्ता होता है और सरल होता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि टैबलेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल ईजी होता है। इट इज ईजी टू सेलो, यानी कि टैबलेट को ओरली लेना बिल्कुल ईजी होता है। नॉर्मली बोतल के साथ अपन ले सकते हैं। इट इज ईजी एब्जॉर्ब, यानी कि इसका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बशन इजीली हो जाता है। डिसइंटीग्रेट मतलब इसका टैबलेट होती है जो जल्दी डिसइंटीग्रेट होती है, यानी कि टूट जाती है। अंदर जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, डिजोल्विंग होता है, तो टैबलेट में बहुत ज़्यादा होता है। टैबलेट इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ह्यूमन बॉडी में। टैबलेट इज लाइटली एंड इजी टू गिव एनी पेशेंट, यानी कि टैबलेट हल्की होती है, हल्का होता है, वजन हल्का होता है और इजी होता है किसी भी पेशेंट को देना। अपन जैसे फार्मासिस्ट होता है तो फार्मासिस्ट केवल मेडिसिन पेशेंट को डिलीवर, यानी कि डिलीवर मतलब दे सकता है। इसको इंजेक्शन यानी कि सारेंज, जिसे हम सिरिंज कहते हैं, तो कोई फार्मासिस्ट है तो वो अपने मेडिकल पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी कि वो सिरिंज वगैरह नहीं लगा सकता। तो फार्मासिस्ट होता है तो उससे इजी होता है टैबलेट को किसी पेशेंट को देना। इट इज इजी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टैबलेट को बनाना सस्ता पड़ता है देन यानी कि की अपेक्षा सिरप इंजेक्शन। इट इज लार्ज स्टेबिलिटी, यानी कि टैबलेट को रखना इजी होता है। टैबलेट की एक्सपायरी मिनिमम 3 साल 4 साल की तो आसानी से होती है। कुछ टैबलेट होती हैं जिनकी एक्सपायरी कम होती है। दोस्तों इसकी टेस्ट की बात कर ली जाए तो हर अलग मेडिसिन में अलग अलग इसका टेस्ट होता है। तो टैबलेट का टेस्ट डिपेंड होता है कि कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, हार्मलेस है कि टेस्टलेस है। तो दोस्तों हमने कई एडवांटेज आपको बताए हैं जो कि आप इजी तरीके से अपने हिसाब से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर ली जाते हैं कि दोस्तों देखो कि कोई भी चीज़ है तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो निश्चित तौर पर होगा ही। कोई भी चीज़ अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, अकॉर्डिंग डिपेंड होता है पेशेंट के ऊपर, कोई पेशेंट की लत के ऊपर कि उसको कौन सी लत है और आदत कैसी है उसको और कैसा उसका यूज कर रहा है। तो डिसएडवांटेज की बात कर लिया जाए डिसएडवांटेज ऑफ द टैबलेट। दोस्तों जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट है, आपका मेडिकल में इमरजेंसी पेशेंट आता है तो आप उसको इमरजेंसी में ध्यान रखना, इमरजेंसी पेशेंट है आता है तो उसको अपन टैबलेट नहीं खिला सकते हैं। इमरजेंसी है, ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको टैबलेट नहीं खिला सकते, तो वहाँ पर पेरेंटल यूज किया जाता है। तो एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया कि अपन अनकॉन्शियस, इफ पेशेंट अनकॉन्शियस देन अपन टैबलेट उसको नहीं दे सकते, एक हो गया। दूसरा आता है कि टैबलेट को घुलने में टाइम लगता है, यानी कि टैबलेट को डिजोल्व में समटाइम्स तो लगता ही है, कुछ समय तो लगता ही है। ऐसा तो है नहीं कि अपन ने टैबलेट खाई और 5 मिनट में उसका अपन को इफेक्ट मिलेगा। लगभग हाफ आवर 1 आवर तो इसका डिजोल्विंग, डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्ट में इसका समय लगता है। टैबलेट अपन बना रहे हैं तो टैबलेट अपन से ज़्यादा हार्ड बन गई, ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड टैबलेट हो जाती है तो
अपन मुंह के द्वारा अपन मुंह के द्वारा ओरली लेते हैं तो मान के चलो टेबलेट अपनी डिजोल्व नहीं होगी, डिजोल्व नहीं होगी तो सामने वाले को पेन रिलीफ नहीं होगा। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो टेबलेट इजी तरीके से डिजोल्व हो जानी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन आसानी से हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अपना आज अपन ने यानी कि आज आपने सीखा कि टैबलेट क्या होती हैं, टैबलेट कितनी प्रकार की होती हैं, टैबलेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसका यूज ओरली भी कर सकते हैं, टॉपिकली भी कर सकते हैं, वेजाइनल भी यानी कि कैविटी के द्वारा इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, पूरा लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में बताएंगे कि क्या इसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन क्या है, मोनोफेसिक क्या है, बाईफेसिक क्या है, इमल्सन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली यूट्यूब पर यानी कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आपको हम अपना मेडिसिन फार्मेसी का कोर्स है अपना एक व्हाट्सएप पर, उस पर अपन डिलीवर करते हैं मेडिसिन का यूज है ड्रग कैटेगरी, तो आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। राधे कृष्णा।